ईदी, ईदैन, ईदगाह, दर्सगाह, दरगाह, शर्मगाह और तालीमगाह। इन शब्दों के अर्थ बताऊंगा और शुद्ध उच्चारण की तो गारंटी हमारी हमेशा रहती ही है। दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। इससे पहले कि मैं इन शब्दों को एक्सप्लेन करूं, आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे। इसके अलावा हमारे 2 चैनल्स और हैं, अल्फाज, आवाज़, अंदाज और नो बकवास बातें ख़ास, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात शब्दों की। ईदी, ये तो आप जानते ही हैं कि ईद शब्द से बना है ये शब्द ईदी। इसके 2 अर्थ ज़्यादा प्रचलित हैं, एक है ईद से संबंधित और दूसरा है ईद के मौके पर दिया जाने वाला गिफ्ट। ईदैन, ईदैन के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। जो उर्दू भाषी हैं और ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो तो जानते होंगे, आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं कि ईदैन किसे कहते हैं। तो मैं बताता हूँ। ईदैन का मतलब है दोनों ईदें, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ईदैन। इसके बाद ईदगाह, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द, ईद और गाह। ईद का अर्थ तो मैं कल एक वीडियो में बता ही चुका हूँ, नहीं देखा है वीडियो वो तो देख लीजिएगा। गाह का मतलब होता है स्थान, यानी कि जगह। ईदगाह वो जगह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाए, ये इसका अर्थ है। इसके बाद दर्सगाह, दर्सगाह भी आप समझ ही गए, 2 शब्दों से बना है, दर्स और गाह। दर्स का मतलब है शिक्षा, नसीहत, और गाह तो मैंने बता ही दिया। तो दर्सगाह का अगर आप हिंदी अनुवाद करें तो शिक्षालय हो सकता है। शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, दर्स प्लस गाह। इसके बाद दरगाह, दरगाह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, दर और गाह, यानी वो जगह जहां दर हो। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है, कौन सा दर हो, किसका दर हो और दर कहते किसे हैं। दर का मतलब है दरवाज़ा, चौखट। बुजुर्गों के जो मज़ार होते हैं उनको दरगाह कहा जाता है। तो ये हुआ दरगाह शब्द के बारे में विवरण। और अब शर्मगाह, ये शब्द भी आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना होगा तो अर्थ नहीं जानते होंगे। यहाँ तक कि उर्दू भाषी भी कई ऐसे हैं जो इस शब्द का अर्थ ठीक से नहीं जानते हैं, आज जान जाएंगे। सुनिए, शर्मगाह 2 शब्दों से मिलकर बना है, शर्म और गाह। शर्म का अर्थ तो आप जानते ही हैं, गाह का मैंने बता ही दिया है। शर्मगाह कहते किसे हैं? शर्मगाह कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स को, अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को शर्मगाह कहते हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। इसके बाद एक शब्द और, तालीमगाह। तालीमगाह वो स्थान है जहाँ तालीम हासिल की जाती है, यानी कि स्कूल। हिंदी में कहें तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तालीम प्लस गाह, तालीम गाह। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एंड में गाह आता है। तो अब आप उन सभी शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे जब आप उन शब्दों को पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और किसी शब्द के बारे में जानकारी चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझे ऑडियो में सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और इस जानकारी को दूर दूर तक फैलाइए। सलाम हिंदुस्तान।